नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। WHO प्रशिक्षक पर आशा बहुओं ने लगाए अभद्रता के आरोप। आपको बताते चलें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोद दीक्षित सभागार में फाइलेरिया को लेकर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षक विशाल राठौर और रोहित द्वारा आशा बहुओं के साथ की गई अभद्रता से आक्रोशित आशा बहुओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुदेश गुप्ता से मिलकर सीमो ऑफिस पहुंची। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा आशा बहुओं की उपेक्षा कर उनसे कोई भी वार्तालाप न करके मीटिंग की बात करते हुए निकल जाना सवालिया निशान खड़ा करता है। पूरे प्रकरण को लेकर आशा वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष रानी ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए टीकेडी समाचार, संवाददाता पुष्कर शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी और किस लिए आप लोग जो है ये ज्ञापन लेकर के? समस्या हमारी ये है कि आज फाइलेरिया की ट्रेनिंग हो रही थी। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारी BCPM ट्रेनिंग करा रही थी। उसमें एक विशाल राठौर WHO आए तो वे बैठ के बातचीत ऐसे करने लगे, कहने लगे कि वो फील्ड वाले जो रजिस्टर में सर्वे हो चुका है उसकी हमको फोटो दीजिए, उन गाँव का नाम दीजिए। तो हमारी BCPM ने बोला अभी नहीं, अभी तो ट्रेनिंग हो रही है, आज और कल ट्रेनिंग होने के बाद और तभी आशाएं काम करेंगे, इतनी जल्दी नहीं। कि सो कैसे नहीं? तो हमने ये कहा, हमने कि सर कोई काम होता है, रक्षाबंधन आया, ये बहन भाई का त्यौहार है, अगर ये त्यौहार के बाद में 11-12 तारीख को कर लिया जाता, 10 तारीख को ना करते। वो तुरंत उमड़ पड़े और उल्टा सीधा बोलने लगे, बोले लिखित दो, सारी आशाएं लिखित दो, इनको निकालिए, मैं अपना वर्कर करके और 500 रुपए दे के काम करा लेंगे। और उल्टा सीधा बोला। हम लोग सीमो साहब के यहाँ गए, सीमो साहब ने पहले भी गेट बंद कर लिए और अंदर नहीं जाने दिया। चलो हम लोग शुक्ला साहब से बात की, शुक्ला साहब हमारे साथ आए, यहाँ पर बैठ के बातचीत की। बातचीत करने के बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखा, हमने के सीमो साहब को दे आए। सीमो साहब ने मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिया, गेट बंद कर लिया और निकलते हुए चले गए। इसके मतलब सीमो साहब का सिखाया हुआ पट्टा आया था। हम महिलाएं हैं तो महिलाओं की क्या हमारी बेइज्जती कराएंगे? मतलब हमारी मीटिंग में गुंडे भेजेंगे? ये सब सीमो साहब ने कराया है और उन्हीं का भेजा हुआ था। ये इतना दुर्व्यवहार हुआ है तो इसके कारण हमारा एप्लीकेशन क्यों नहीं लिया? कारण क्या है? आप जिले पर अधिकारी हैं, आप हमारे यहाँ कोई दुर्घटना होती है, आप हमारे अधिकारी, हम आपसे नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? जाके कौन सुनेगा हमारी? यहाँ पर गुंडा गर्दी, छिनराई लुच्चाई कुछ भी हो तो यहाँ पर कोई सुनने वाला है? जब आप जिला पर सीमो होके और ये व्यवहार हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सुनेगा? आप लोगों को क्या मांग है? हमारी मांग ये है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो सीमो साहब के नाम से हम ये एप्लीकेशन लिख के DM साहब पास जाएंगे। DM साहब भी नहीं सुनेंगे तो सीधे मुख्यालय मुख्यमंत्री को फिर हम अपने ऑनलाइन। क्या मांग क्या है मुख्यमंत्री जी से? आप क्या मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से ये है कि महिलाएं जो ये निकली हैं, हमारा ऐसा काम है, हम रात में भी निकलते हैं, हम डिलीवरी लेके आते हैं, यहाँ रात बने रहते हैं। अगर हम यहाँ रात में रहेंगे और कोई दुर्घटना हुई तो हम सीमो साहब से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? तो क्या सीमो साहब ने आप लोगों की बात नहीं सुनी? एक बार नहीं, 2 बार गए और दोनों बार गेट बंद कर लिया। समस्या नहीं सुनी तो इसके मतलब इस सीमो साहब की शरारत है, सीमो साहब का सिखाया हुआ पट्टा है। तो इस प्रकरण को लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहता है जिसने उल्टा सीधा बोला है उसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वो तो हटाया जाएगा, ऐसा कोई दूसरा आएगा, सीमो साहब उसको भी भेजेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे। इसके मतलब फिर या तो सीमो साहब कराते हैं तो यहाँ से सीमो साहब हटाए जाएं। हमें ऐसे सीमो से नहीं मतलब है, जो हमारी सुनेगा नहीं तो हमें ऐसे सीमो से क्या मतलब? अगर घर में मेन गार्जियन नहीं सुनेगा तो क्या है? हमारे तो मेन गार्जियन सीमो साहब है।